हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। माई सेल्फ हीना ठक्कर चैलेंजर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर को, जो कि क्लास 11th का चल रहा है हमारा, अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 1। तो हमने काफी सारी चीजें पढ़ी थी। मैंने आप लोगों को इसकी डिफाइन बताई थी, फीचर्स पढ़ाए थे, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाए थे। तो बाकी आगे की चीजें हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आओ स्टार्ट करें। सबसे पहले आता है हम लोगों का, हम स्टार्ट करें फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। जी हाँ, जो मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाए थे, तो कुछ सारे जो पॉइंट्स हैं वो इसके अंदर जो है सिमिलर रहने वाले हैं। तो अगर आपको वो पॉइंट्स भी याद है तो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बाकी जो अलग है वो मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। जो भी स्टूडेंट जो थ्योरी से मार्क्स गेन करना चाहते हैं उनके लिए तो बेस्ट चैप्टर है ये, और बेस बनाने के लिए भी बेस्ट है। तो सबसे पहले तो फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग का पहला पढ़ते हैं, क्या बताया गया है कि अकाउंटिंग किस तरीके से फंक्शन करता है। यानी सबसे पहले की बात करूं तो वो है मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। जी हाँ, जो मैंने आपको पिछला जितना समझाया था ना उसी से रिलेटेड है, हर एक चीज समझ आएगी। तो सबसे पहला है मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, की हम लोग जो अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स बना रहे हैं वो बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में बना रहे हैं। तो सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में क्या आता है, सबसे पहला हम लोग रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं, जर्नल में करते हैं। ये हमने पढ़ा था, सबसे पहला अकाउंट का बनता है जर्नल में। तो सबसे पहला रिकॉर्डिंग हो जाएगी। रिकॉर्डिंग के बाद क्या होता है, सेकंड में आता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये सब कहाँ बनेगी हमारी, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो हमें बनाई जाती है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि साल में जो हम लोगों ने कितना पैसा गया और कितना पैसा आया, उस समय ये पता लगता है कि हम लोगों को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। फिर हमने एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी समझी थी कि उससे हमें बैलेंस शीट के अंदर पता चलता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है ना। तो ये सेकेंड पॉइंट हमें मेजरली यही बताता है। मैं आपको बताती हूँ, देखो सबसे पहला वाला क्या है, सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जिसमें आपको याद रखना है जर्नल, कि हम लोग जर्नल में इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। एंड सेकंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट बनाना। आप सिर्फ फाइनल अकाउंट से भी इसको याद रख सकते हैं, जिसमें हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया और बैलेंस शीट। ठीक है, ये सारे अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं, ये हमारा फंक्शन है अकाउंटिंग का। और उसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है, लीगल रिक्वायरमेंट्स, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। जी हाँ, हमें कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो फुलफिल करनी पड़ती हैं। जैसे हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें जैसे जीएसटी हो गया, या फिर हमारा इनकम टैक्स एक्ट हो गया, ये सारे पॉइंट्स हो गए। तो ये मतलब ऐसे हैं कि जब आप बिजनेस कर रहे हो तो इनको लेके जैसे चलना होता है साथ में। अब वो कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे आप लोग स्कूल जाते हो तो स्कूल के जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जैसे आपको फुलफिल करनी पड़ती है ना, कि हाँ स्कूल में बोला है कि ये टाइमिंग है, इतने बजे आना है, इस डेट पे आपके एग्जाम है, आप सब कुछ मानते हो। तो ऐसे ही जब बिजनेस अकाउंटिंग करता है तो वो कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। मतलब कि जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ये सारी चीजें उसको फुलफिल करनी पड़ती है। इतना क्लियर हो गया आपको। अब मैं इसको रब कर देती हूँ, बाकी आप स्क्रीनशॉट तो ले ही रहे होगे। फिर आते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट पे, फोर्थ वाले पे, यानी कि कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब उसके बाद आता है कि कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट हम किससे करते हैं, इंटरनल यूजर से और एक्सटर्नल यूजर से। जी, हमने जब अकाउंट्स बना ही लिए और मैनेजमेंट भी देख लिया कि मैनेजमेंट ने डिसीजन ले लिया है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग ये देख रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। तो कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या बता रहा है हम लोगों को, कि हमें कम्युनिकेट करना है किसके साथ, एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स को। यानी कि ये सारी चीजें पता लगने के बाद, प्रॉफिट लॉस निकलने के बाद हम अपने यूजर्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं, जो कि हमने कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ा था। एंड लास्ट वन इज असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। असिस्टेंट टू मैनेजमेंट मतलब है, जो लास्ट पॉइंट है मैनेजमेंट का, इसका काम क्या होता है, डिसीजन मेकिंग का, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो हमें इतना समझ आ गया कि जैसे ही हम लोगों का यूजर्स तक इंफॉर्मेशन पहुंची है, एक्सटर्नल और इंटरनल,
मैंने ये भी बताया था एक्सटर्नल कौन से होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज वो जाकर पहले देख लें, क्योंकि उसके बाद ये सारे टॉपिक ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, डिसीजन मेकिंग का काम होता है। किसका? मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट सही टाइम पे सही डिसीजन लेगा कि अगर प्रॉफिट हुआ है तो और किस तरीके से प्रॉफिट बना सकता है, और अगर लॉस हुआ है तो सही टाइम पे डिसीजन लेना ताकि आगे चल के लॉस ना हो। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग के भी कुछ फायदे हैं, एडवांटेजेस हैं जो हमें पढ़नी है। तो उसमें भी आप वही पॉइंट्स लिख सकते हो, बहुत इजी है, लेकिन कुछ जो नए होंगे वो आप याद कर सकते हो, नहीं तो पुराने पॉइंट्स भी ऑब्जेक्टिव वाले भी लिख सकते हो इसके अंदर। तो सबसे पहले की अगर मैं बात करूं तो वो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। तो देखो सबसे पहले आता है हमारा पॉइंट, मैंने आपको बता ही दिया, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, यानी कि जो हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है बिजनेस के रिगार्डिंग, कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ था, या फिर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि हमारी संपत्ति ज्यादा थी या फिर हमारे कर्जे ज्यादा थे, मतलब एसेट ज्यादा थी या लाइबिलिटी ज्यादा थी, तो वो हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से बिजनेस की बता देता है। ठीक है, या तो प्रॉफिट लॉस, या फिर एसेट ज्यादा है या लाइबिलिटी कम है। ठीक है, तो क्या है, तो ये हमारे को बताता है। सेकेंड वन इज असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, फिर से वो मैनेजमेंट वाला पॉइंट हो गया, आप वही लिख सकते हो इसके अंदर कि मैनेजमेंट का काम क्या होता है, आपको पता ही है, ये मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आप लोगों को। थर्ड वन इज रिप्लेस मेमोरी, बेस्ट पॉइंट है, नया पॉइंट है, ये आप एड ऑन कर सकते हो। और जब मैंने आपको पार्ट 1 इसका कराया था तो उसमें ये पॉइंट अच्छे से क्लियर करवाया था एक स्टोरी की फॉर्म में कि मेमोरी कैसे रिप्लेस होती है अकाउंटिंग की। भाई अगर आप लोग सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहे हो, हर एक चीज रिकॉर्डिंग हो रही है कि आज इतना खर्चा हुआ, आज इतना पैसा आया, ये सारी जितनी भी चीजें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी को रिप्लेस कर रही है। हमें याद रखने की जरूरत नहीं है कि आज हमने कितने का सामान बेचा, कल कितने का बेचा था, कल कितनी इनकम हुई थी, क्योंकि हमने सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली हैं। हम अकाउंटिंग करना सीख ही इसलिए रहे हैं कि हमें याद रखने की जरूरत ना पड़े। इतना क्लियर हो गया आपको। फोर्थ में है फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी, ये भी एक नया पॉइंट है, आपको कंपैरेटिव स्टडी से याद रखना है। कंपैरेटिव स्टडी मतलब कंपैरिजन, करंट ईयर को प्रीवियस ईयर से कंपेयर करना। पहले तो मैं आप लोगों को स्कूल का एग्जांपल देती हूँ तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि तब आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मान लो आप लोग क्लास 11th में हैं, अभी तो आपने क्लास 11 स्टार्ट ही की है, लेकिन जब आप लोग का रिजल्ट आएगा क्लास 11th का तो आप लोग 10th से जरूर कंपेयर करेंगे कि आपका 11th में ज्यादा अच्छे मार्क्स आए या 10th में आए थे। तो ये जो कंपेरिजन कर रहे हो आप, तो ऐसे ही बिजनेस भी करता है अपने करंट ईयर के प्रॉफिट को प्रीवियस ईयर प्रॉफिट से, कि अगर इस साल, मैं छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ कि इस साल कंपनी को 50,000, छोटा सा अमाउंट लूंगी ताकि आप लोगों को समझ आए कि इस साल बिजनेस में जो है 50,000 का प्रॉफिट हुआ है, पिछले साल जो हुआ था वो 60,000 का हुआ था, तो यानी इस बार 10,000 कम हुआ। तो यही कंपैरिजन कर सकते हो, क्योंकि आपने अगर पिछले साल के अकाउंटिंग की थी और इस साल भी करी तो देखो कितना ईजी हो गया कंपैरिजन करना। तो मेरे को लगता है आप लोगों को इतना पॉइंट क्लियर होता होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलेंगे, लास्ट है ये हमारा एविडेंस इन कोर्ट। ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हो, एविडेंस इन कोर्ट इसका मतलब क्या है। तो देखो आपके पास कोर्ट में जाने के लिए एक अच्छा खासा एविडेंस है। एविडेंस कैसे है कि आप लोगों ने अकाउंटिंग करी, सपोज कोई बिजनेस कर रहा है, कोई दो पार्टनर मिलके बिजनेस कर रहे थे और दोनों के बीच में कोई धोखाधड़ी हो जाती है, तो अगर वो कोर्ट जाता है कि हाँ दूसरे पार्टनर ने मेरे साथ धोखाधड़ी कर ली है, तो इस केस में क्या होगा, कोर्ट तक जाएगा तो कोर्ट बोलेगा आपने अकाउंटिंग की थी, वो बोलेगा हाँ अगर की है, तो ये एक उसका एडवांटेज हो गया, यानी कि फायदा हो गया कि उसने रिकॉर्डिंग करी है, हर चीज की अकाउंट्स मेंटेन करे, मतलब उसके पास क्या है, एक तरीके से एविडेंस हो गया कोर्ट में, है ना। लेकिन अगर वो नहीं करता तो वो कोर्ट जा ही नहीं सकता, है ना। तो कोर्ट में तो सीधा उसी को पकड़ते हैं जिसने अकाउंटिंग करी ही नहीं है। तो यानी कि ये एक फायदा था जो कि कोर्ट में काम आती है हमारी अकाउंटिंग की। तो मुझे लगता है आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा। तो मैंने आपको 2 टॉपिक इसके अंदर कवर करवा दिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच।